एजुकेशन का भी काफ़ी लोग सोचते हैं ना भी मुझे वर्कआउट पे रहेगा, कि वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। जो मेंटेन किए हुए हैं या जिनका वज़न कम है ना? ज़्यादा वज़न वाले सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत है वर्कआउट करने की, एक्सरसाइज़ करने की, योग करने की, व्यायाम करने की, है ना? लेकिन जो कम वज़न वाले हैं, वो ध्यान दे के सुने और मैं लास्ट तक देखना चाहती हूँ भी कितने लोग वीडियोज़ ऑफ करके बैठे हैं, पहले तो उनको देखते हैं, है या नहीं है। जो वीडियो ऑफ है वो हैंड राइज़ तो कर लो भई, कि अपनी अटेंडेंस तो लगा दो। देखते हैं, पता चल जाएगा भी हैंड राइज़ है आपके तो आप हो यहाँ पे वरना नहीं हो। चलिए, वाओ! तो आज की एजुकेशन हमारी रहेगी जो फिट रहना चाहता है लाइफ टाइम, है ना? हेल्थी रहना चाहता है, वो एक्साइटेड पर्सन आगे आ जाएँ। जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं लास्ट बेंच वाले उनको हम ध्यान नहीं देते, ठीक है? मैं तो जो मेरे सामने खिले हुए ताज़ा-ताज़ा फूल हैं सिर्फ़ उनको देखती हूँ, है ना? चलिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो सावन महीने की आप सबको बधाई हो। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो उसमें बहुत सारा दान पुण्य कीजिए ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। मैं एस्ट्रोलॉजी भी हूँ भाई, साथ में ये भी आपको टिप्स देती हूँ वास्तु शास्त्र के, है ना? चलिए, तो आज की एजुकेशन है हमारी वर्कआउट पे। वर्कआउट और न्यूट्रिशन दोनों की हमारी बॉडी को क्यों जरूरत होती है। चलिए वर्कआउट पे बात करते हैं। जिनका वजन ज्यादा है वो क्या सोचते हैं भी हमें सिर्फ वही वर्कआउट सेशन ज्वाइन करते हैं ना, कि मुझे अपनी बॉडी को फिट करना है, आइडियल वेट पे आना है, इससे मेरा टम्मी जाएगा। सबसे पहले तो लोग टम्मी पे बात करते हैं, है ना? सारे यही पूछते हैं भी मेरी टम्मी कैसे जाएगी। क्या आपको सिर्फ अपनी टम्मी से प्यार है, बाकी बॉडी से प्यार नहीं है ना? पूरी बॉडी से प्यार है हमको। क्या हमें बालों से प्यार नहीं है, नाखून से प्यार नहीं है? अगर आपकी बॉडी का आप ऐसे मानो भी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है? एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो सिर्फ टम्मी का कर रहे हो, वजन ज्यादा है वो कर रहे हैं, वजन कम है वो नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो वीडियो करके आराम से घर का काम करते हैं। चलो करो, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार है, अगर आपको अपने नाखून का भी प्यार है ना, नाखून से भी, बालों से भी, तो उनकी भी आपको केयर करने की जरूरत होती है ना? तो सबसे पहले एक्सरसाइज होती कितने प्रकार के हैं व्यायाम। एक तो होता है भारोत्तोलन बोलते हैं, जिसे जिसे आप एक्सरसाइज या जिम बोलते हो, यानी वजन वगैरह उठा के उससे वजन कम किया जाता है। दूसरा होता है एरोबिक्स या कार्डियो, या नॉर्मल जो बॉडी वर्कआउट, जो अपने फुल बॉडी वर्कआउट अपने जो करवाते हैं क्लब में, है ना? ये दूसरा प्रकार। तीसरा होता है योग। योग यानी जिससे पूरे लचीलापन आता है बॉडी में। तो 3 प्रकार के योग होते हैं, व्यायाम होते हैं, ठीक है? और हमारा जो यहाँ पे करवाया जाता है योग और इनका मिक्स करवाया जाता है, कार्डियो का, जुम्बो का, है ना? आपने देखा होगा फुल बॉडी वर्कआउट करवाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आपकी बॉडी का प्रत्येक पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है नाखून से लेके बाल तक। अगर आंखें, कौन लोग हैं जो आंखों का व्यायाम करते हैं, कसरत करते हो? यहाँ पे क्या है, क्लब में आते हो आप आधी घंटा, हाथों का हो जाता है, गर्दन का होता है, शोल्डर का होता है, हिप का होता है, थाई का होता है, पेट का होता है, पैरों का होता है, यानी लगभग बॉडी का हो जाता है। लेकिन जो पार्ट वंचित रह गए, जिनको पे हम ध्यान ही नहीं देते, है ना? ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने टम्मी पे ध्यान देते हैं। मेरे यहाँ फैट है वो उतर गया, यहाँ वो उतर गया, यहाँ वो उतर गया, ठीक है, सोल्ड आउट ऑफ फिट एंड फाइन है। नहीं, लेकिन अगर आपके बालों का कभी व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो? किसी ने मसाज की है बालों की? नहीं। वो कॉलेज टाइम में करते थे, अब तो हाउसवाइफ हो गए। चलो ठीक है, हफ्ते में महीने बाद 6 महीने निकल गया, कभी टाइम ही नहीं मिलता। तो बालों में अगर मसाज नहीं करोगे तो बाल तो बेचारे झड़ेंगे ही, सफेद भी होएंगे, है ना? ग्लो भी नहीं रहेगी बालों में। अगर मसाज नहीं करते हो आप प्रॉपर, उनको भी एक्सरसाइज चाहिए, बालों को भी, है ना? तो सोते टाइम हफ्ते में 1 बार बालों की मसाज जरूर करनी चाहिए, ठीक है? दूसरे, नाखूनों पे कोई ध्यान देता है? कोई ध्यान नहीं देता। नेल पेंट लगा के इनकी डेकोरेशन कर देते हैं, लेकिन इनको भी प्रॉपर चाहिए भाई, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब मान लो एक नाखून टेढ़ा बाकी बढ़ा रखे, एक टूट गया तो क्या होगा? गंदे लगेंगे ना, नाखून भी गंदे, इसमें गंदगी फंसी, उबड़ खाबड़ से नाखून अच्छे नहीं लगते। तो ये भी प्रॉपर केयर एक्सरसाइज मांगते हैं नाखून भी। एक चीज देख के बताओ,
फेस की मसाज, फेस की चलो मानते हैं, वो तो केयर करते हैं क्योंकि वो तो सबको दिखता है ना? लेकिन पैरों तक तो कोई जाता ही नहीं, बेचारों को पूछता ही नहीं है, क्योंकि सॉक्स डाल के जूते डाल लेंगे, वो तो दिखते ही नहीं है। लेकिन जब जूते खरीदते हैं तो कहते हैं ये सुंदर होना चाहिए, सबसे सुंदर ब्रांडेड होना चाहिए, लेकिन पैर भी तो ब्रांडेड के अकॉर्डिंग होने चाहिए ना? तो उसके लिए भी आप पैरों की भी केयर करो, ठीक है? तो पूरी बॉडी, कहने का मतलब अपनी पूरी बॉडी की आप केयर करो। अब वर्कआउट क्यों जरूरी है? देखो, वर्कआउट के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो बॉडी में लचीलापन आता है, ठीक है? इससे इसके फायदे देखो वर्कआउट करने के। सबसे पहला तो इसका फायदा जो है वो है कि ये जो हमारे बीमारियों के लक्षण, उपापचयी लक्षण यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉब्लम दूर होती है इनसे। उपापचयी लक्षण क्या होते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं जिसे, अगर ये हो जाए तो उसमें क्या क्या आते हैं? उच्च रक्तचाप आता है, कैल्स्ट्रोल आता है उसमें, अगर आपका कैल्स्ट्रोल बढ़ गया है तो, ठीक है? इसमें शुगर, मधुमेह जो बोलते हैं, डायबिटीज, वो आता है अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है? एक होता है उच्च ट्राइग्लिसराइड, वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है? उच्च ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है कि हमारी धमनियों में जो है वो रक्त ठहरने लग जाता है, रुकने लग जाता है, थक्के बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारा कैल्स्ट्रोल जो है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है? हार्ट अटैक, हमारा खून का दौरा है वो प्रॉपर बॉडी में नहीं हो पाता, तो ये एक्सरसाइज की वजह से नहीं हो पाता है। अब दूसरा कारण है गठिया। बहुत से सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पेन होता है, अगर घुटनों में होता है, आपके जोड़ों में पेन होता है, कहीं भी आपके पेन हो, तो आप वर्कआउट करें, उस पार्ट का भी वर्कआउट करें, चाहे हल्का करो, उस पे ज्यादा दबाव नहीं डालना। जिस पार्ट में अगर आपके पेन होता है और आप वर्कआउट कर रहे हो तो उस पे हल्का वर्कआउट करो, उस पे दबाव नहीं डालना, तो धीरे धीरे वो क्या है, वो एडजस्टमेंट, वो लचीला हो जाएगा और वो पेन है वो बंद हो जाएगा होना, ठीक है? तीसरा इसका, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, यानी बीपी की शिकायत है आपको, तो आप जब डेली एक्सरसाइज करते हो तो वो भी दूर होती है। ये होती कैसे, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी इसका रीजन क्या है, कैसे, क्यों, ठीक है? तीसरा देखो, अगर आपको किसी प्रकार का चिंता अवसाद है, ठीक है, चिंता है, टेंशन है, तो वो भी एक्सरसाइज करने से दूर होती है ना? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप एक प्रकार से एनर्जी फील करते हो कि नहीं? मेरी बात से सहमत हो? जब आप डांस करते हो वो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है। जब आप एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आप फील करते हो कि मुझ में एनर्जी आई हुई है, पॉजिटिव हो जाता है आपका माइंड, है ना? तो वो अपनी चिंता, टेंशन है वो माइंड से, उससे क्या होता है, इसमें जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो हार्मोन है वो हमारे स्रावित होते हैं और वो पॉजिटिव कर देते हैं, सारे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स स्रावित होते हैं हमारी बॉडी से, फिर हम इसमें खुश रहते हैं, है ना? चिंता, टेंशन जो है वो दूर हो जाती है। अगला गाना, इससे कैंसर तक भी ठीक होता है। आप चाहते हो भी कैंसर हो, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी आजकल अमूमन हो रही है ना? बहुत सारे लोगों में फैल रही है। क्यों? क्योंकि अनहेल्थी खाना खाते हैं, वर्कआउट हम कर नहीं पाते, और दूसरी बात जो हम वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह यूज करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल हैं। एक कारण इसका ये है कि जो हम घर पे बर्तन वगैरह यूज करते हैं वो कौन से हैं? प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के, है ना? तो जो कैंसर है वो एक ऐसे कैरेसा ही तो है, एक वो हमारी बॉडी में पूरे सेल्स के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब आप वर्कआउट करते हो तो हमारे सेल्स एक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, जो विसलर फैट हमारी बॉडी में जम जाता है, जो वेस्ट, जो गंदे पदार्थ हमारे बॉडी में जाते हैं, जो वर्कआउट करते हो तो वो अपनी, इसमें वर्कआउट और न्यूट्रिशन दोनों चाहिए आपको। अगर आप दोनों का इंटेक करते हो, अच्छी डाइट देते हो और वर्कआउट करते हो तो हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, जिससे ये बीमारी होने का खतरा कम रहता है, ठीक है? ये तो थे इसके फायदे, इतने सारे रोगों से राहत मिलती है, ठीक है? अब आप मान के चलो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने न्यूट्रिशन, अपनी प्रॉपर डाइट रहनी चाहिए। अब कि एक्सरसाइज में ये सारी बीमारियां क्यों दूर होती है? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो आपके हार्ट, लीवर, फेफड़े तक हैं, उनसे आपका पूरा जो देखते हो आप, पसीना आता है, बॉडी पूरी प्रेशर में आ जाती है ना? तो आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है, वो पूरी बॉडी में जाता है,
पूरी बॉडी, पूरे जो आपके प्रत्येक टिश्यू है ना आपकी बॉडी का, वहां तक पूरे सेल्स एक्टिव होते हैं। हार्ट तक ऑक्सीजन का लेवल है जो वो सही जाता है। आपके गुर्दे मजबूत होते हैं एक्सरसाइज करते हो तो। फेफड़े, किडनी, लीवर, इनसे अगर आपके हार्ट से आपको प्यार है तो आपको एक्सरसाइज डेली आधी घंटा करनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं मोटा हूं तो ही मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है, नहीं। आपकी बॉडी के प्रत्येक पार्ट, इंटरनल और जो बाहर है, दोनों पार्टों को अगर आपको प्यार है तो आपको एक्सरसाइज जरूरी है। एक और, अगर आप वर्कआउट करते हो तो पूरी बॉडी से जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलते हैं। आपकी स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। ये नहीं है फेस की, बाकी स्किन पे भी देखना आप पसीना निकलेगा, और जब बाथरूम और पसीने के अकॉर्डिंग आपकी जो टॉक्सिन बाहर निकलेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, है ना। आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। कईयों को दिक्कत होती है ना, भी पहले पहले तो थकान होती थी, थक जाते थे, नहीं हो पाता था, लेकिन कंटिन्यू करके देखिए 10-15 दिन आप करोगे, उसके बाद में आपकी हैबिट बन जाएगी और आप डेली करने लगोगे और एक्टिव महसूस करोगे। और एक इसका सबसे बड़ा फायदा जो हर किसी को चाहिए वो क्या है कि ये एंटी एजिंग होती है एक्सरसाइज। आप अपनी उम्र से अगर छोटा दिखना चाहते हो तो डेली एक्सरसाइज कीजिए आधी घंटा। और एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है कि फास्ट नहीं करनी, पहले आप ज्वाइन करते हो उस टाइम आप नॉर्मल कीजिए। ये नहीं कि आपका पहला दिन है और आते ही हमने जबरदस्त की तो उससे आपकी बॉडी क्या है, टूटेगी एक बार, फिर 2 दिन छुट्टी मारोगे। इससे अच्छा है पहले नॉर्मल करो, धीरे धीरे अपनी बॉडी को इसके मुताबिक कंफर्ट जोन में लेके आओ आप, फिर डेली का फास्ट वर्कआउट करो। अब वेट ज्यादा है तो वो मानते भी हमारी टम्मी जाए, है ना, तो उसमें भी टम्मी के लिए वर्कआउट किया जाता है। टम्मी का नहीं, पूरी बॉडी का आप वर्कआउट करो, और वर्कआउट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वर्कआउट टम्मी का आप एक्स्ट्रा कर लिया करो, है ना, जिनकी टम्मी रहेगी ना वो एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया करो। इसके अलावा और कैलोरी बर्न किया करो। पहली बात, कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न किया करो। जो आपने इंटेक की है, बाहर से डाली है, वो आप जरूर बर्न करो, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और जो भी हमने खाया है, जितना हमने आज की डाइट में खाया है, सारा जो पार्ट है, आप चाहते हो कि हमने खाया है वो वेस्ट ना जाए, है ना, फलस आउट ना हो, हमारी बॉडी को प्रॉपर मिले, तो उसके लिए आपको वर्कआउट बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक जाएगा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। और अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जो फैट है ना, हमारा फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो यहाँ नहीं लगता सिर्फ टम्मी पे। आप अपने बच्चों को भी हैबिट डाल लो। स्टार्टिंग से अगर आप हैबिट डालोगे तो उनको जितनी आप डाइट दोगे ना तो वो मसल्स गेन होंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आप जो फैट है, जो आपने जितनी भी कैलोरी डाली है वो आपकी फैट में कन्वर्ट ना होके मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। उससे आपके मसल्स बढ़ते हैं, हड्डियां मजबूत होती है ना, और फैट नहीं आता। तो इसमें एक न्यूट्रिशन का भी बहुत अहम रोल है। आज का टाइम ऐसे कंप्लीट हो चुका है, चलिए नेक्स्ट में बताऊंगी, पर इतना शॉर्ट में बता देती हूँ भी। न्यूट्रिशन भी जब आप वर्कआउट करते हो तो उसमें बॉडी टूटती है, हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उसके लिए आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दो। इसमें बहुत सारे, जैसे सबसे पहले तो जो विटामिन है, कार्ब है, प्रोटीन है। एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर प्रोटीन लो, आप प्रॉपर प्रोटीन वाली डाइट लो, उससे आपके जो मसल्स है वो टूटते नहीं हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहते हो, चाहे जेंट्स है लेडीज है, आपका फिगर अच्छा लगे, लक 24 कुड़ी दा 48 वेट कुड़ी दा, किस किस को चाहिए, है ना। अगर ऐसा चाहिए तो टोटल अपनी डाइट प्लान और वर्कआउट पे ध्यान दो, फिर देखना हर कोई ये गाना गाएगा, लक 28 कुड़ी दा, है ना, और 48 वेट। तो ये चाहिए तो उसपे सबसे पहले प्रॉपर अपनी डाइट और वर्कआउट सेशन जरूर अटेंड करें। आपको टाइम मिले सुबह या इवनिंग, दोनों टाइम में से एक टाइम आप जरूर अटेंड करें। ये नहीं है कि ज्यादा अपनी बॉडी को तोड़ना, ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, आधी घंटा आप डेली वर्कआउट जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की एजुकेशन यहीं तक थी, और डेली मैं चाहती हूँ सभी वर्कआउट सेशन जरूर अटेंड करें। चलिए तो क्लोज करते हैं अभी, ठीक है। ओके बाय, मिलेंगे मॉर्निंग में।